खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये नई न्यूज आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, मैं के.एन. गुप्ता ये नई न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारे साथ हमारी खास पेशकश आपका शहर आपकी खबर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में खटीमा विधानसभा सीट से सीएम धामी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बता दें कि सीएम धामी ने खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की थी, तो बीजेपी से धामी क्षेत्र में 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बार हमने अब की बार 60 पार का नारा दिया है, तो उम्मीदवारों की सूची जल्दी जारी की जाएगी। यूपी में राजनीतिक उठापटक के चलते अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो किसी भी भाजपा के विधायक को पार्टी में सदस्यता नहीं दिलाएंगे, चाहे वो मंत्री ही क्यों न हो। बता दें कि यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी सहित अन्य भाजपा विधायक सपा में शामिल हो गए थे। यूपी चुनाव में भाजपा ने अपने 107 प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया है, जिसमें सीएम योगी को गोरखपुर शहर से चुनाव मैदान में भाजपा उतार रही है, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिरादू सीट से चुनावी मैदान में होंगे। आरएसएस की मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने समुदाय से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोट की अपील की है। इसी के साथ भाजपा शासनकाल में मुस्लिमों को सबसे ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल बताया। इस दौरान कांग्रेस के साथ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा गया। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे के गार्ड का पद बदलकर अब ट्रेन मैनेजर करने का फैसला किया है और ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बकौल मंत्रालय गार्ड की पोस्ट का नाम बदल दिया गया है और इसका उनके वेतनमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वहीं नियुक्ति भी पहले जैसी ही रहेगी। यूपी के लोकरी मंदिर से साल 1980 के दशक में गायब हुई 10वीं शताब्दी की वृषण योगिनी की मूर्ति को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग को सुपुर्द किया गया है। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि वृषण योगिनी को अक्टूबर 2021 में लंदन में बरामद किया गया था, तो भारतीय उच्चायोग ने बकरी के सिर वाली योगिनी का वीडियो भी ट्वीट किया है। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में धर्मगुरु यति नरसिंहानंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वसीम रिजवी के बाद इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। उत्तराखंड हरिद्वार के सिटी शेखर सवाल ने बताया कि धर्मगुरु यति नरसिंहानंद को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ 3 मुकदमे चल रहे थे, तो उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि स्थानीय निवासी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर हेट स्पीच देने के मामले में 153 के तहत ये कार्रवाई की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते सिद्धार्थनगर में बसपा के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान बसपा नेता हरिशंकर सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए बसपा को मतदान करने की अपील की, तो वहीं उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे तमाम आरोप भाजपा सरकार पर लगाए। विधानसभा प्रभारी हरिशंकर सिंह ने इटवा जैसे पिछड़े क्षेत्र से बेरोजगारी, अशिक्षा को दूर करने पर जोर दिया, तो साथ ही विरोधियों को जमकर निशाने पर लिया। देखिए, इस देश में जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी देश और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह सरकार चल रही है। मुद्दे इतने हैं, नारा बहुत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने उस उत्तर प्रदेश की सीधी साधी जनता के लिए चुनावी जुमला, जिसको अभी हमारे माननीय भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और नितिन गडकरी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के दोनों लोग रह चुके हैं, उन्होंने मीडिया के सामने जब लोगों ने प्रश्न किया कि आपने कहा था कि हम किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे, 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे,
और किसानों की आय दूनी करेंगे, ऐसा नारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया था। लेकिन सरकार बनने के बाद किसानों का आय दूना नहीं हुआ और बेरोजगारों को रोजगार के नाम पे अमित शाह ने कहा कि पकौड़ा रोजगार है, आप पकौड़ा बना के बेचिए। तो मुद्दे इतने हैं पूरे क्षेत्र में। आप सोशल मीडिया पे इटवा विधानसभा के बारे में देख रहे होंगे। आज जो यहाँ के विधायक और वर्तमान में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने इटवा को शून्य से शिखर पहुँचा दिया। नहीं, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि इटवा बिस्कोहर और बासी की सड़क, इस सड़क को अगर छोड़ के उत्तर दक्षिण किसी दिशा में जाया जाए तो फिर सड़क नहीं, या तो सड़क नहीं, या तो सड़क में गड्ढा है, या तो गड्ढे में ही सड़क है। ये आप सभी लोगों को ज्ञात हो, पूरे क्षेत्र की जनता को ज्ञात हो। तो मुद्दे महंगाई के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं। किसी भी सरकार ठीक ढंग से चलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान, ना जैसे मंत्री जी का कहा है कि सोच ईमानदार है। तो अभी आप लोगों ने देखा है, मतलब जब कोरोना काल था, विद्यालय बंद थे, उसका 9 करोड़ रुपया आपके इसी जनपद में, और प्रदेश की बात को छोड़ दीजिए, इसी जनपद में विद्यालय नहीं चल रहे थे, बच्चे अपने अपने घरों में कोरोना के नाते सिमटे हुए थे, और उसके बाद 9 करोड़ रुपया बच्चों के भोजन के नाम पे निकाल लिया गया। अब इससे ज्यादा काम दमदार क्या हो सकता है? सिद्धार्थनगर पुलिस ने बबलू गुप्ता हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। बता दें कि ढेबरुआ थाना क्षेत्र के मटियार में युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें आरोपी ने फिल्म को देखकर इस घटना को अंजाम दिया था। पहले आरोपी रिंकू ने मृतक को विश्वास में लिया और नेपाल ले जाकर उसको जमकर शराब पिलाई, और लौटते समय युवक ने चाकुओं से गोदकर बबलू की हत्या को अंजाम दिया था। तो बता दें कि दोनों के बीच में एक जमीन के सौदे को लेकर रुपयों का लेन देन हुआ था, जिसमें ये विवाद गहरा गया, तो वहीं आरोपी ने इस हत्या को अंजाम दिया। अब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजा है। सर जी, वो हमारे से पैसा मांग रहा था, हम पैसा दे दिए थे चौराहे पे, हमको गाली भी दे रहा था। उसके बाद माँ बाप का भी सबको गाली दे रहा था। उसके बाद उसने बोल रहा चलिए हमारी गाड़ी बनवा दीजिए बढ़नी में। हम कहें चलिए, वो वहाँ भी दारू पी लिया। उसके बाद फिर गाली बक रहा था। हम आए ढबरुआ चाकू खरीदे। उसके बाद 3-4 बजे तक वो फिर और तगड़े से गाली दे रहा था। बोल रहा था जगह तुमको नहीं दूंगा, दूसरे को लिख दूंगा। हाँ, एक जगह लेके बेबाक पैसा कर दिए थे सर। चाकू किस दुकान से खरीदे थे? सर ढबरुआ कॉर्नर पे सर। तो पैसा नहीं देंगे तो मार डालोगे सबको? नहीं सर, अब गलती तो हो गई है, गलती की क्षमा चाहते हैं सर। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी हमारी। तो वही रॉकी हैंडसम पिक्चर देख के, मूवी देख के उसको मार दिए, गला काट दिए। कौन पिक्चर? ये 11 जनवरी को ग्राम मटियार थाना ढेबरुआ में बजरंगी गुप्ता नाम का जो 32 वर्ष का युवक था, उसकी गला काटकर किसी ने हत्या कर दी थी खेत में। उसी घटना का आज अनावरण किया गया है। थाना ढेबरुआ की पुलिस एसओजी और सर्विलांस की टीम ने मिलकर इस घटना का अनावरण किया है। और जो घटना में जो अभियुक्त था ओम प्रकाश उर्फ रिक्कू चौधरी, जो उसी गांव का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की है। जो आला कत्ल जिससे उसने मर्डर किया है, चाकू, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और जो मृतक की मोटरसाइकिल थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। जो घटना का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, जिस कारण से घटना की गई, जो मृतक था, मृतक ने जिसने मारा है मर्डर करने वाले को, एक ज़मीन बेची थी जिसका पैसा इसके ऊपर बकाया था, मर्डर करने वाले के, अपराधी के ऊपर। इसने वो पैसा उसको नहीं दिया मृतक को। जब उसने मांगा तो इसी के तहत इसने योजना बनाई कि ताकि पैसा ना देना पड़े, और इसकी गला काट कर हत्या कर दी है। उसी बात आती जो ये जो चाकू था इसके साथ लेके दारू पिया जैसा? जी हाँ, इसने बताया, अभियुक्त ने बताया है कि वो मेरे साथ उठता बैठता था। मैंने उस दिन उसे 10,000 रुपया दिया, और तभी मेरे दिमाग में योजना आई कि ये बार बार पैसे मांगता है और इसको दारू पिला के आज इसका मर्डर करना है मुझे। तो उसी के क्रम में 10,000 रुपया पहले उसे दिया इसने, फिर उसे अच्छे से शराब पिलाई, फिर खेत में ले जाकर उसके साथ में ही चाकू मार्केट से ख़रीदा, उसी की मोटरसाइकिल पे ये भी था, और चाकू इसने ख़रीदा साथ में उसी के, और फिर खेत में ले जाकर उसका गला काट कर हत्या की।
चंदौली के चकिया में महिला दरोगा के पति का जानलेवा कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि नशे में धुत दरोगा के पति ने आधा दर्जन लोगों पर कार चढ़ा दी और लोगों को रौंद दिया, जिसमें बड़ी घटना अंजाम होने से बच गई तो यहाँ कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। हादसे के बाद यहाँ मौजूदा भीड़ ने महिला दरोगा के पति की जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तो पुलिस ने मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना चकिया में महिला उप निरीक्षक के पति द्वारा कल वाहन चलाते समय दुर्घटना की बात पुलिस के संज्ञान में है। इसमें जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर चंदौली से है, जहां विकास की कुछ अनोखी बानगी जिला अस्पताल परिसर में देखने को मिली। यहां विकास के बड़े बड़े दावे की पोल एक छोटी माइनर ने खोल दी। किसानों की मांग पर गेहूं सिंचाई के लिए मुख्य गंगा नहर से संबद्ध माइनर को खोला गया तो पूरा जिला अस्पताल परिसर पानी में डूब गया। यहाँ दूर दराज ग्रामीण इलाकों से दवा इलाज के लिए लोग चलकर यहाँ जिला अस्पताल पहुंचे तो वहाँ का दृश्य देखकर लोग अवाक रह गए। जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु विंग अस्पताल के सामने जमा नहर का पानी लोगों को अचरज में डाल रहा था, जिससे न केवल स्वास्थ्य कर्मियों को दिक्कतें उठानी पड़ी बल्कि मरीजों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ आनन फानन में अब प्रशासन को सूचना दी गई तो वहीं जल निकासी का प्रबंध भी किया गया। तो पता चला है कि जो नहर का पानी है वो ओवरफ्लो करके कैंपस में आ गया है और सारा कैंपस एरिया जलमग्न हो गया है। हमने चेयरमैन साहब टाउन हॉल से बात किया है श्री रविंदर जी चेयरमैन से, तो उन्होंने ये कहा है कि चूंकि NH2 के पास कोई कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो शायद गलत तरीके से हो गया है, जिसकी वजह से पानी का ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, इसलिए पूरा बैकफ्लो हो रहा है और सारा कैंपस में हो रहा है। उसके लिए वो प्रयासरत है और हाईवे के नजदीक JCB लगा है, अपना आदमी भी दिए हुए हैं। उनका ये कहना है कि लेबर हम देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन जो दीवार जो तोड़ना है, जो स्लैब ढलैया हुआ है उसके लिए NH2 वाले रिस्पॉन्सिबल है। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत प्रभावित हो रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, घुटने पर पानी लग गई है। आने जाने में दिक्कत हो रही है, फिर भी इस कंडीशन में हम लोग अपनी सारी सेवाएं कंप्लीट रखे हुए हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इमरजेंसी से OPD से सारी जांच व्यवस्था सारी चल रही है। जिलाधिकारी से आपने संपर्क इस मामले को? नहीं, हमने नहीं किया था, खबर उनको जिला DM साहब को खबर हो गई है। हमने चेयरमैन साहब से बात किया है और भी जो मिस्त्री से उनसे बात किया है, सफाई व्यवस्था के लिए किया है। अपने यहाँ भी जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे कह के साफ सफाई कराए। पता चला है कि बगल में एक फल वाले हैं जो नारियल वारियल यूज होता है, वो एक जगह डंप हो गया है इसके उस तरफ, जिसकी वजह से भी काफी ब्लॉकेज हो गई। तो हम लोग अपने लोकल स्तर से देख रहे हैं, उनको बुला के समझाते हैं कि एक डस्टबिन रखें जिससे कि आपका फल का जो डिस्पोजल है वो सही है। दमोह में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवक काल का शिकार हो गए, जबकि एक युवक जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बता दें कि देर रात तेजगढ़ इलाके इमलिया चौकी के तहत आने वाले लकलका गांव के पास 2 मोटरसाइकिल सवार आमने सामने से भिड़ गए तो बाइकों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब हादसे में घायल युवकों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तो यह हादसा तेज रफ्तार के चलते घटित हुआ था। एक पेशेंट आया था ITA का, तो क्रिटिकल कंडीशन में था, सैचुरेशन फॉल हो रहा था उसका, तो उसको जबलपुर रेफर किया गया है। उसके बाद से 4 पेशेंट आए थे, जिनमें से 1 स्टेबल है और 3 ब्रॉड डेड थे। ये ITA के हैं सारे केसेस। सर कौन कौन है सर, कोई जानकारी नहीं? रामलाल हैं, राजेंद्र, पप्पू, डेलन और कीरत हैं। इनमें से स्टेबल कौन है? इसमें से डेलन जो थे पहले आए थे, इनको रेफर कर दिया गया था, बाकी 3 ब्रॉड डेड हैं और 1 पेशेंट का भी स्टेबल है, उसको देखा जा रहा है। क्योंकि प्रभारी के पद पर पदस्थ हूँ। आज रात में सूचना मिली कि लकलका और डुहली के बीच में 2 मोटरसाइकिल आमने सामने बढ़ गई हैं। मौके पर गए तो रत्नीश यादव निवासी बिजौली, डेलन लोधी निवासी सोहेला, कीरत लोधी सोहेला का और रामलाल यादव बिजौली की, और ये वहाँ पर 2 बाइकें पड़ी थी और 5 घायल डली थी, जिनको अपनी गाड़ी में जिला अस्पताल दमोह लाए। कीरत लोधी सोहेला का, रामलाल यादव बिजौली का और राजेंद्र यादव ये बिजौली का, ये खत्म हो गए। डेलन यादव जबलपुर चला गया है और जो पप्पू आदिवासी है वो घायल है, जो अस्पताल में भर्ती है।
एमपी के दमोह में धान खरीदी में लगातार खामियों की शिकायतें जिला प्रशासन के पास पहुंच रही हैं। यहां किसानों को जहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं धान खरीदी केंद्रों में होने वाली अनियमितताओं को लेकर यहां कई बार वीडियो भी सामने आए हैं। यहां केंद्रों पर लगातार रुपए मांगने की बात सामने आई है, तो वारदाने की कमी भी देखने को मिली है। अब शिकायतों के आधार पर आपूर्ति निगम के ज्वाइंट डायरेक्टर दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया, तो जल्द ही समस्याओं को दूर किए जाने की बात को भी कहा। किसानों की काफ़ी ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं खरीदी केंद्रों पे। यहाँ से कलेक्टर साहब का प्रस्ताव गया है डेट बढ़ाने के लिए, तो केंद्रवार डेट बढ़ाई जाएगी। एज ए जनरल पूरी डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। तो बाकी SMS आ रहे हैं, धान की गुणवत्ता की कुछ समस्या है तो उनको सुधार करके अपग्रेड करके हमने कहा है कि वो अपग्रेड करके लाएं और तब वो विक्रय करें। सर SMS की बड़ी समस्या आ रही है लोगों को। SMS में जिनका नाम चूक गया है, जिनका नाम पहले निकल गया है, उनको सेकंड SMS जब आएगा तभी वो धान खरीद पाएंगे। और SMS की व्यवस्था भी NIC से भोपाल के स्तर से की जा रही है। कुछ वारदाने की कमी देखी जा रही है। वारदाने की कमी तो है, वास्तव में वारदाने की कमी के लिए जिला प्रबंधक नान को हमने बोल दिया है कि लगातार इसमें जो है केंद्रवार वारदाना पहुंचाएं। जिले में वारदाना आया है, शायद केंद्र पे नहीं पहुंचा है, तो केंद्रों पे भी वारदाना पहुंचाएं, हमने निर्देश दिए। सर बहुत सारी वीडियो ऐसे वायरल हुए जिनमें रिश्वत ले रहे हैं। इसकी कोई जानकारी नहीं। सर कल एक वीडियो वायरल हुआ था, कलेक्टर साहब ने FIR भी दर्ज करवाई है सर। खरीदी केंद्रों पे सर 100 रुपए एक क्विंटल के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। ऐसा मुझे कोई किसी ने बताया नहीं, जो मैंने निरीक्षण किया उसमें नहीं बताया। सर ऐसी मान लीजिए कोई करता है तो क्या कार्रवाई? हाँ, तो कार्रवाई होगी, FIR होगी और खरीदी केंद्र के विरुद्ध कार्रवाई होगी, ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, ये सभी कार्रवाइयाँ होंगी। सर ले रहे हैं सर। नहीं, अब ऑपरेटर हमें तो ऐसी कोई न तो समिति वाला बताया, न तो हमारे पास तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि समिति में क्या उन्हें किया है ऑपरेटर का। किसानों के द्वारा एक वीडियो भी वायरल किया गया था जिसके साथ कलेक्टर साहब ने उनको संज्ञान लेके FIR भी करवाई और उस केंद्र को सील भी किया। आप कह रहे हैं कोई जानकारी नहीं? नहीं, इसके अलावा जैसे आप कह रहे कई जगह हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो खैर कार्रवाई हो गई है, बड़े साहब ने कई किए है, तो कोई उसमें दिक्कत है बात नहीं। सर कुल मिला के देखा जाए तो सर जो धान खरीदी चल रही है सर, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं, कहीं बारदाना नहीं है। नहीं, बारदाने तो देखें, नहीं बारदाने तो बराबर पहुंच रहे हैं। क्या है कि अभी इस हफ्ते में खरीदी ज़्यादा बढ़िया, पानी के कारण बीच में बंद था, 2-3 दिन हो नहीं पाई थी, तो इस हफ्ते ज़्यादा हो गई, इसलिए बारदाने तो पहुंचते रहते, खरीदी होती रहती है। बारदाने हमारे पास पर्याप्त है भी हैं और पहुँच भी रहे हैं। बारदाने का जैसी ऐसी कोई समस्या नहीं है। सर आज आखिरी डेट थी वो? हाँ, आज आखिरी डेट है। किसान परेशान है सर? नहीं, किसान परेशान तो नहीं है। देखें, वही बताया ना कि आखिरी दिन में ज़्यादा माल आ गया, इसलिए है। कुछ दिक्कतें ये भी आती हैं कि जैसे किसान लोग कुछ साफ़ करके नहीं लाते हैं। अभी हम लोग घूमे फिल्में देखे हैं, काफ़ी कुछ तो ऐसी धानें हैं जो उड़ाने से उड़ सकती हैं, उड़ती नहीं हैं। तो कुछ तो ऐसे कुछ किसान बहुत बढ़िया धान लेके आते हैं वास्तव में। SMS की समस्या भी किसानों का कहना है कि बहुत ज़्यादा। नहीं, SMS तो सभी का हो गए हैं, SMS की तो ऐसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENI न्यूज़। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मागर्मी तेजी पर है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी मजबूती के साथ मैदान में हैं। लेकिन जनता का क्या मन है इस बार, इन पार्टियों को जनता किस नज़रिए से देखती है, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं आंवला में। आंवला एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और यहाँ की जनता आगे आने वाले चुनाव में क्या मन बनाए बैठी है, ये सब जानने के लिए हम मौजूद हैं आंवला के मुख्य बाजार में। और यहाँ के व्यापारियों से जानेंगे कि इन लोगों की क्या राय है आगे आने वाले चुनाव को लेकर। तो आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय व्यापारियों से और जानते हैं कि इस बार के चुनाव में उनका क्या मन है। आगे आने वाली जो सरकार होगी, किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? सरकार जो इस समय मौजूदा सरकार है वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम किया है। और प्रशासन जो मतलब जो उसके मतलब प्रशासन है बहुत अच्छा है और काम भी बहुत अच्छा कर रही है। तो प्रशासन अच्छा है। तो अभी अजय मिश्रा टेनी जो BJP के मंत्री हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अफवाह भी हो सकती है। जो आने वाले चुनाव हैं उसमें आप किसका समर्थन करेंगे? BJP का। जो आगे आने वाले चुनाव हैं इसको लेकर आप किस तरह के विकास का सपना देखते हैं आंवला में? देखिए, सारे लोग हम जानते हैं कि 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से विकास के मामले में हम ये नहीं कह सकते कि कहीं भी पूरे भारत में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी विकास को लेके कहीं भी कोई अड़चनें आई हैं। इतने समय से 14 से पहले की अगर हम बात करें तो उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है
कि पूरे भारतवर्ष की क्या स्थिति थी। जब 2010 में हम तिरंगा यात्रा लेके जम्मू कश्मीर गए थे तो यहाँ से लेके और पूरे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक हमने रोडों की स्थिति देखी थी। उस समय बसपा का गवर्नमेंट था, हमें पहुँचने में कम से कम 12 घंटे लगे। आज हम उम्मीद ये करते हैं कि अगर हम औला से चलेंगे तो उत्तर प्रदेश को क्रॉस करने में हमें 12 घंटे नहीं लगेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं, जितनी रोडों की बात करें हम या और विकास की बात करें, और भी राजनीतिक पार्टियां हैं मैदान में, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दूसरे के विषय में क्या राय है क्या नहीं है ये तो आप जनता से पूछिए। फिलहाल में मैं तो इतना कह सकता हूँ कि सारे लोगों ने हर पार्टी की स्थिति का आकलन किया है। ऐसा नहीं है, सपा के गवर्नमेंट में आज हमें 21 साल भारतीय राजनीति में राजनीति करती हो गई। सपा के गवर्नमेंट में, बसपा के गवर्नमेंट में जब हम थानों के पास जाके कभी खड़े होते थे और देखते थे तो वहाँ की क्या स्थिति थी, लोग जो थे वो डर के मारे थानों में घुसा नहीं करते थे। आगे जो आने वाले चुनाव हैं उनमें आप किस तरह के मुद्दों को सरकार के सामने रखेंगे? हम केवल और केवल भगवा चाहते हैं, इसलिए योगी जी को चाहते हैं। योगी क्यों? योगी ही क्यों? और भी पार्टियां मैदान में हैं। ना हमें किसी को नहीं, हमें केवल योगी जी ही दिख रहे हैं। योगी जी क्यों? भाई योगी जी में हमें सब कुछ दिख रहा है, अपना भविष्य दिख रहा है, अपना धर्म सुरक्षित दिख रहा है, माताएं बहनें सुरक्षित दिख रही हैं, गाय गंगा तुलसी सुरक्षित दिख रही है, हर चीज सुरक्षित दिख रही है। आप व्यापारी हैं और जीएसटी और आगे बढ़ने वाली भी है, तो जीएसटी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी बढ़ जाए, कुछ भी खत्म हो जाए, केवल योगी जी चाहिए, भगवाकरण देश का चाहिए, गाय गंगा तुलसी जिसके साम्राज्य में सुरक्षित है वो सरकार हमें चाहिए। समाजवादी भगवा सरकार का ही एक मंत्री का बेटा, समाजवादी पार्टी से फिर भी भगवा चाहिए। भगवा सरकार का एक बेटा किसानों को कुचल देता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बात का अभी कोई प्रमाण नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम केवल अपने क्षेत्र को देख रहे हैं, योगी जी को देख रहे हैं, हमें केवल भगवाकरण चाहिए, बस धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। गाय गंगा तुलसी सब बार बार कहेंगे, हम समाजवादी पार्टी से गाय गंगा तुलसी माताएं बहनें सुरक्षित चाहिए। आगे जो चुनाव है उसमें आंवले के लिए आप किन मुद्दों को रखेंगे? समाजवादी पार्टी का अपना स्थान रहेगा, लेकिन हम पहले भाजपा को प्राथमिकता देंगे, भाजपा को वोट देंगे। आगे जो आने वाले चुनाव हैं उन चुनाव में आप किस तरह की सरकार चाहते हैं? भैया सरकार बढ़िया है, लेकिन हम तो व्यापारी तो मर रहा है। ये 12.5% और बढ़ रही है। कपड़े पे जीएसटी के मारे उधर जाएगा हर आदमी, सब आदमी बर्बाद हो जाएगा। किसान को क्या दे रहा हो? किसान को दे रहा हो उससे ले लोगे 12.5% लगा के। जो किसानों का मुद्दा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, किसानों का मुद्दा है वो सही है, अपने वो तो लगा रहे हैं, बनाए या बिगाड़े, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हमारा व्यापारियों का है। ये 12.5% लग रही है, खत्म करें। तो आगे आने वाले चुनाव में आप किसके तरफ जाएंगे? किसका तो ये चाह रहे हैं हमारे आंवले का बदलाव हो, चाहे एमएलए बदले, चाहे दूसरा लाए कोई, चाहे किसी और पार्टी। इस बदलाव को आंवले का हो ही नहीं रहा है। इस बदलाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? विकास आंवले का हमारे हो ही नहीं रहा है। विकास, अगर विकास आपको देखना है तो चंद कदम पे हमारी दुकान है, जरा देख लो नीचे सड़क कैसी है। आंवला बरेली जिले का ये एक नगर क्षेत्र है और यहाँ कुछ और स्थानीय व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं कि आंवले के विकास पर उनके क्या मुद्दे हैं। आगे आने वाले जो चुनाव हैं उनमें आप किन मुद्दों के साथ सरकार के सामने अपनी गुहार लगाएंगे? नेता सब एक से हैं। जब सरकार भी पार्टियां बदलती हैं, किसी भी पार्टी में कोई भी नेता है उसका चरित्र दूसरी पार्टी के नेता से अलग नहीं है, क्यों जो भारतीय समाज है उसी समाज के नेता हैं। और किसी भी पार्टी का राज्य आ जाए, जो मूल समस्याएं हैं वो कभी खत्म होने की नहीं। उसका कारण ये है कि जो मूल समस्याओं से हट कर के सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं को दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है चुनाव जीतना और एक प्रॉब्लम है चुनाव दोबारा से लड़कर जीतना। नहीं तो जो चुनाव होंगे उस चुनाव में आप किसकी तरफ, आपको किस पर भरोसा ज़्यादा होगा? अरे भरोसा तो हमने आपको पहले ही बताया कि हर पार्टी का व्यक्ति दूसरी पार्टी के व्यक्ति से किसी भी तरीके से कम और ज़्यादा नहीं है। फजीरगंज वाली सड़क पर चले जाओ, वहाँ जाकर इंटरव्यू लो और देखो सड़क एक चलिए 2 फीट 3 फीट से शुक्रिया। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मोदी और योगी के मुकाबले वोट ही ना आएगा। आगे जो चुनाव होंगे उसमें आप किसका समर्थन करेंगे? मोदी और योगी के नाम पर वोट देंगे हम। और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके लिए सब कोई ना रहा है, सब चले जाएंगे साहब। सुपला साहब है। आगे चुनाव है उसमें आंवले में किस तरह का विकास की मांग करेंगे आप लोग? ऐसा है, हमारे क्षेत्र में जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो भली प्रकार लागू हो रही हैं।
शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास है और ये खाद्यान्न वितरण है, ये सब बखूबी चल रहा है। बहुत बढ़िया योजनाएं चल रही हैं। योगी जी और मोदी जी हमारे बढ़िया काम कर रहे हैं और इनके ऊपर जनता जो है कुर्बान है। भगवान की दया से ये हमारी हिंदू संस्कृति को और हिंदू धर्म को। जीएसटी के बारे में क्या कहेंगे? जीएसटी उन्होंने जो है समय समय पे फेरबदल किया है और भी करते रहेंगे फेरबदल। जीएसटी में सुधार किया है और काफ़ी सुधार कर रहे हैं और जीएसटी से कोई शिकवा नहीं है। नोटबंदी लागू हुई और अभी कन्नौज के एक व्यापारी के यहाँ छापेमारी हुई तो करोड़ों रुपए वहाँ पकड़े गए। तो नोटबंदी क्या सफल हुई? नोटबंदी सफल है, पूर्णतः सफल है। ये सब ये काले धन वालों के ये काले कारनामे नहीं। तो मोदी जी ने कहा था काला धन साफ हो जाएगा। काला धन तो साफ हुआ है और ये इसीलिए नोट निकल रहे हैं ये। और ये सब मतलब जो गद्दार मक्कार लोग थे उन्होंने धन अर्जित किया था दूसरे टाइप से, वो सब धन निकल रहा है इस समय। तो ये सब धन विपक्षी पार्टियों का धन है ये। आगे आंवला के विकास के लिए किन मुद्दों को आप आने वाले समय में चुनाव में रखना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो यहाँ से आप आंवला से बरेली जाइए तो आपको रोड की हालत पता चल जाएगी। सबसे पहले तो ये सोचिए, आप यहाँ से बजीरगंज जाइए तो सुनिए बजीरगंज जाइए तो उस पर 2 गाड़ी एक साथ नहीं चल सकती। आज भी सिंगल रोड है। यहाँ से बदायूं जाइए, सुनिए आप यहाँ से बदायूं जाइए, कभी आपको रोड पता चल जाएगा रोड है क्या। सरकारी योजनाएं अच्छी बात है, गरीब के लिए हो रहा है, मिडिल क्लास के लिए क्या है? भारतीय जनता पार्टी छूट जाता है। हाँ। गरीब का राशन लेके छूट जाता है, पैसे वाला हो जाता है। तो मिडिल क्लास के लिए क्या है? आपका कहने का मतलब है कि मिडिल क्लास के लोगों को कोई उत्थान नहीं हुआ। आप सोचिए ना, बताइए क्या है, आप बताइए मिडिल क्लास के लिए। तो मोदी जी तो कहते हैं कि हर वर्ग का सबका साथ सबका विकास। कहते हैं, कहने में करने में बहुत फर्क है। बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं। सब लागू, योजना में क्या है? सबका लाभ मिल रहा है। वो तो सभी को लाभ मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, जिससे मिलना है उसे भी मिल रहा है। मिडिल क्लास लोगों की आप बात कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए आने थे वो भी आ रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला है वो भी मिला है, ऐसा थोड़ा ही है। तो आप लेकिन रोडों की हालत क्या है? सब आप बड़े शहर 2.5 घंटे वाले रोड 10 मिनट में कर रहे हो कि 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। कभी यहाँ का भी तो सोचो। पेट्रोल क्या भाव जा रही है, डीजल क्या भाव जा रहा है, गैस क्या भाव जा रही है? विकास है जी। आज तक हमारे रेलवे पे देश को लूटा जा रहा है। बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत अच्छा चल रही है, तन मन धन से काम कर रही है। प्लीज उसे डिस्टर्ब ना करा जाए, और डिस्टर्ब करोगे तो खुद डिस्टर्ब में आ जाओगे। तो ये आंवला का व्यापारी वर्ग, इसका मुख्य मुद्दा है कि शहर का विकास होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई प्रत्याशी हो, ये प्राथमिक स्तर पर नहीं है। मेन जो बात है, मेन जो यहाँ का मुद्दा है वो है यहाँ का विकास। पार्टी से, किसी भी दल से यहाँ की जनता को कोई मतलब नहीं है। कैमरामैन इखलास के साथ मैं कुलदीप, ENI न्यूज़ आंवला। आपका शहर आपकी खबर में आपने देश और प्रदेश की दिन भर की खबरों को देखा। हम कल फिर मिलेंगे प्राइम टाइम में ENI न्यूज़ नेटवर्क पर। नमस्कार। खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ENI न्यूज़, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे।